आज हम सीखते हैं साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 45 अंश का मान क्या होगा, साइन 60 अंश का मान, 90 अंश का मान। इसी तरह से साइन का देखेंगे, कॉस का देखेंगे, टेन का देखेंगे, कोट का देखेंगे, सेक का देखेंगे, कॉस का देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो दोनों अनुपात होते हैं, साइन अनुपात और कॉस, ये दोनों आपस में इनका जो मान होता है उल्टा होता है, और ये टेन और कोट का आपस में उल्टा होता है, और सेक और कोसेक का आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। तो हमें ये इसको याद करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो हम आज आपको याद करना सिखाएंगे एकदम शुरू से लेके बगैर कोई दिक्कत के। हम क्या लिख लेते हैं, लिखेंगे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 तक की ले लेंगे हम पूर्ण संख्या। अब हम 4 तक की जो पूर्ण संख्या लेंगे उससे 4 पे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। हम क्या करेंगे, उसे 4 से भाग कर देंगे। अब 4 से भाग करने के बाद जो संख्या कट रही है उसको काटेंगे। ये देखो भैया 0 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं भैया, ये कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 हो गया। ये नहीं कटेगा, ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 संख्या लिए थे, 4 से भाग किए। अब जो कट रहा था उसको काटे, जो नहीं कट रहा था अब उसका हम ले लेंगे वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0, 1/2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 होता है। और यहाँ पे देखिए भैया, जब हम 1/2 का वर्गमूल लेंगे तो 1 तो बटे में रहेगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, और √2 का वर्गमूल 2 नहीं होता, ये √2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका जब वर्गमूल लेंगे 3/4 का, तो ये हो जाएगा √3 बटे में 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और 1 का वर्गमूल किसी का लिया जाता तो वो संख्या वही संख्या रहती है, यानी कि हम जब 1 का वर्गमूल इसका वर्गमूल लिए तो ये मिल गया, इसका वर्गमूल लिए ये मिल गया, इसका वर्गमूल लिए ये मिल गया, इसका वर्गमूल लेंगे हम 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही मिलेगा। आपको हम पहले बता चुके हैं, क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 संख्या लेंगे, 4 से सबको भाग कर देंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे और शेष छोड़ देंगे, और जो भी बचेगा उसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल। अब भैया वर्गमूल लेने के बाद हमने क्या कहा था, ये साइन का उल्टा कॉस होता है। कॉस को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, ये उधर से लिख लेंगे √3/2, और 45 का मान वही हो जाएगा 1√2, 60 का मान हो जाएगा 1/2, और 90 का मान हो जाएगा 0। ये भैया आपका क्या हो गया, कॉस का मान हो गया। निकाले किसका, साइन से। कैसे निकाले, लिखे हम 0, यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 4 तक की संख्या लिए, और सब में क्या किए, 4 से भाग किए, और हमने क्या निकाल लिया, उसका मान निकाल लिया। अब हमारा बारी आता 10 का निकालने का, तो 10 का क्या करेंगे, लेंगे 0 1, यहाँ पे लेंगे 3, क्या लेंगे यहाँ पे भैया 3, और यहाँ पे लेंगे 9, और यहाँ पे जो होता है ये अपरिभाषित होता है, 90 का जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है। अब हमने क्या लिया, 0 1 3 9। हम 10 का कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 10 थीटा = 0 1 3 और 9, लास्ट में अपरिभाषित। अब इसको क्या कराएंगे, 3 से हम क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। अब ये देखो ये 0 हो जाएगा, ये 1/3 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 का 9, यानी कि 3। अब इन संख्याओं का क्या ले लेंगे, वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0, 1/√3 का वर्गमूल 1/√3 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, √3 का वर्गमूल √3। बस हमने क्या किया, इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। सब में क्या करेंगे, हम 3 से भाग देंगे। अब भाग देंगे तो ये 0 कट के 0 हो गया, ये 1/3 कटेगा ना, ये कट के 1 हो गया, ये कट के 3 हो गया। अब सभी का वर्गमूल, 0 का जब वर्गमूल लेंगे तो हमारा 0 मिला, 1/3 का वर्गमूल लेंगे 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अब 1 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो 1 का वर्गमूल भैया होता है 1, और 3 का वर्गमूल होता है √3, ये हो जाएगा आपका √3। और आप यहाँ पे देखेंगे कोट थीटा, इसी का उल्टा हम शुरुआत में ही बताए थे, उल्टा होता है। यहाँ पे ले लेंगे अनंत, यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका मान 1 था, इसका मान यहाँ पे चला आएगा 1/√3।
3 और ये लास्ट में आ जाएगा 0। यानी कि हमारा क्या निकाल गया, हम 10 का मान निकाले तो कॉट का मान निकल गया। अब रह गया हमारा ये सेक और कॉसेक। कुछ नहीं करेंगे, हमने 10 बराबर में क्या लेता 0 1 3 9। अब इसी में क्या करेंगे, 3 जोड़ते रहेंगे। 0 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 0 में 1 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। यहाँ पे लिए थे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 6 और भैया 9 में हम 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 12। लास्ट में आप परिभाषित लिए थे अनंत में 3 जोड़ेंगे तो भी अनंत रहेगा। अब भैया क्या करेंगे, हम 3 ले लिए, हम क्या करेंगे 3 से यहाँ भी क्या करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 3 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, ये कट के 1 हो जाएगा, ये कटेगा ना, ये 3 दूना 6 ये 2 हो जाएगा और 3 चौके 12 ये बच जाएगा 4। अब सभी का हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल। क्या निकाल लेते हैं, सबका वर्गमूल। 1 का वर्गमूल भैया 1 हो जाएगा और 4/3 का वर्गमूल हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा, 2√3 और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि हम अब 10 का मान, सेक का मान निकाल चुके हैं और कोसेक का जैसे उसी का उल्टा कर दें, यानी कि ये लास्ट में अनंत कर दें और इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान √2 और इसका मान क्या हो जाएगा 2√3 और प्लस में यहाँ पे एक था 1 था। यानी कि अब कुल मिला के आपको इन सभी का मान पता चल गया। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इस मान के लिए क्या होता है, जो साइन 30 अंश का होता है वही वैल्यू कोस 60 अंश का होता है। क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है। जो साइन क्या होता है वो कोस का। अब मान लीजिए आप साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कोस 0 का मान होता है। कोस किसका मान होता है, 0 अंश का मान होता है। और साइन 45 और कोस 45 का मान, दोनों का मान एक ही होता है। यहाँ पे आप साइन और कोस में संबंध देख लिए। अब आपको दिखाएंगे टेन और कोट में वही चीज़ें। 10 30 का मान हो जाएगा, कोट में 60 का मान। 10 30 का मान हो जाएगा, कोट में 60 अंश का मान। और आप देख लेंगे 10 90 का जो मान होता है वही क्या होता है, कोट 0 डिग्री का मान होता है। और 10 जो होता है 45 का जो मान होता है वही मान क्या होता है, कोट 45 का मान होता है। आपका किसका मान होता है, कोट 45 डिग्री का। उसी तरह से सेक जो है, ये सेक है, सेक 30 अंश का जो मान होता है वही कोसेक 60 अंश का मान होता है, वही चीज़ है। और जो सेक 90 अंश का मान होता है वही क्या होता है, कोसेक 0 अंश का मान होता है। अब भैया सेक जो आपका 45 होता है वही क्या होता है, कोसेक 45 होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसमें एक चीज़ें और हैं, आपको और बताने योग्य चीज़ें हैं। वो क्या है भैया, आप देखिए यहाँ पे 45 का मान, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 45 का मान क्या है, साइन का मान। आप साइन 45 का मान खाली निकाल लीजिए। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन और कॉस का आपने हमने बताया ना, साइन और कॉस का ये 45 रहेगा भैया। ये क्या रहेगा, 45। साइन और कॉस का आपस में उल्टा वही होता है। ये कॉस 45 का भी मान है और साइन 45 का भी मान है, दोनों का मान है। अब भैया आप 45 के लिए यहाँ पे ऊपर 1/√2 लिखा होता, ऊपर लिख लेंगे 10, यानी कि 10 का मान भी वही होता है। नीचे लिख लेंगे सेक। क्या लिख लेंगे, नीचे सेक आप लिख लेंगे सेक, यानी कि √2 जो होता है सेक 45 का मान होता है।